हलाल कब होना है, हलाल कब होना है। आपको जीवित देख रहा हूँ, आपको जीवित देख रहा हूँ। जी बस, पहले तो ये हमको जीवित देख रहे हैं। मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या आप डर के आप वजह पूछ से लो कि पोस्टमार्टम कब होगा, यही ना पूछोगे 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 पूछोगे, यही सब पूछ लो, यही सब पूछ लो। गुरुजी, सबसे पहले तो आज घर पे आया हूँ, बेहद खुशी हो रही है। आज आपको जीवित देख रहा हूँ, जीवित देख रहा हूँ। जी बस, और बार बार धमकियां मिली, पहली धमकी मिली थी 30 को, आज 10 तारीख हो गए, क्या कहना चाहेंगे। पहले तो ये हमको जीवित देख रहे हैं। मान लिया था कि 10 तारीख को नहीं रहेंगे। ये सब क्या न्यूज कर रहे हैं तुम लोग? ये सब कोई विषय है क्या? जीवित? अरे धमकी अरकट फरकट दे दिए धमकी, हम आपको जीवित देख रहे हैं। सर, जब हत्या होती तो कैसा लगता? अभी कई यूट्यूबर डाले हैं कि आज होगा कत्ल ब्रजभूषण दुबे का। पता नहीं क्या क्या, कैसे तरस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रहा है। तो आज हमको 11 तारीख को ये जीवित देख रहे हैं। खुशी हो रही, जानते थे कि 10 तारीख को हो जाएगा और हमारा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस पर ये लोग पहुंचेंगे। चलो बेटा, जीवित हूँ, जीवित था, जीवित हूँ और जिंदा दिली के साथ जीवित रहूंगा। गुरुजी, कल 10 तारीख था, हम काफी परेशान थे। गुरुजी को लगातार हम फोन भी मिला रहे थे और बार बार हमारे मन में भी इस तरह के तनाव चल रहे थे, लेकिन लगातार गाजीपुर से सूचना ऐसी आ रही थी कि कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ियां बिना चेकिंग की नहीं गई होंगी। सर, ऐसा हमें जानकारी मिली। पता नहीं, हमारे लिए चेकिंग थोड़ी हुई है, उनका रूटीन वर्क है चेकिंग। कल बकरीद का दिन था तो अभी था। यह सब बहुत अपने को लगाना नहीं है कि हमारे वजह से चेकिंग हो रही थी। सब फालतू विषय है, इसका कोई मतलब नहीं है। कल संवेदनशील त्यौहार था जिसमें वो लोग कर रहे होंगे, इतना बड़ा विषय नहीं है कि वो लोग करेंगे। बस यह है कि एक विषय अभी है छोटा सा, मेरे लिए तो कोई बड़ा विषय नहीं है। बस विषय इसलिए महत्व का है कि ऐसे जो चाहे वह धमकी दे दे, जो चाहे वह गरिया दे, जो चाहे माई बहन कर दे, जो चाहे वह कह दे हम कलेक्टर उड़ा देंगे, जो कहे सदन उड़ा देंगे, और जांच 10 दिन 12 दिन चलती रहे। उसके बाद भी पता न लगे, कानून उनके गिरेबान तक न पहुंचे। यह एक दुखद, हास्यास्पद और काफी संवेदनहीन विषय है। गुरुजी, आपके बहुत तो दुश्मन भी लोग होंगे, दोस्त भी लोग होंगे, उनके मन में इस तरह के कमेंट आ रहे होंगे कि हलाल कब होना है। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तरस आ रहा है तुम्हारे पर भी और उनके पर भी, और कुछ कहूंगा नहीं। हलाल कब होना है मतलब यही ना पूछना चाहते हो, गर्दन कब कटेगी? ये 10 तारीख को नहीं काटा है तो कब काटेगा? यही सब पूछना चाहते हो, कोई विषय है क्या? साहब पता नहीं, इतने यूट्यूबर बनाए हैं कि कत्ल की रात, अंतिम रात, अब नहीं रहेंगे ब्रजभूषण दुबे, पता नहीं क्या क्या है। सच में मीडिया पर भी एक इसका भी एग्जाम होना चाहिए और सभी लोग इस पर इस तरह न आए। एक परीक्षण इसका होना चाहिए, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब क्या ये सब कि कत्ल कब होगा और हलाल कब होंगे? हलाल और हराम क्या होता है सब? गुरुजी, एक मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्या आप डर के वजह आप पूछ से लो कि पोस्टमार्टम कब होगा, यही ना पूछोगे, यही सब पूछ लो। कितने सब्सक्राइबर हो गए? जी, अभी 62,000। तो यही सब डाल दो, फिर खट से बढ़ेंगे 4-5 हजार 10 हजार बढ़ ही जाएंगे। एक डाल दो कि ब्रजभूषण दुबे नहीं रहे, डाल दो ऐसे ही। गुरुजी, यदि आप नहीं रहेंगे तो नहीं, हम लोग फालतू कैसे सब रहेंगे? पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, क्या लिखते रहते हैं। पढ़ना लिखना है बेटा, ऐसे शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करना है। चलो, मोटा मोटी बात क्या पूछ रहे थे, याद है तुमको? गुरुजी, क्या आप डर के वजह से चैनल बंद कर देंगे, कहीं काम काज अब ढूंढेंगे, कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियों में जाएंगे, 2-4 हजार की नौकरी करेंगे? अब मुझे तो अब ऐसा ही फीलिंग हो रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि अब क्या करें, डर लग रहा है, बाहर निकलना, आना जाना काफी डरावना स्थिति हुई होगी। तो अब क्या आप कंपनियों में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, काम कहीं करेंगे? दिलवा दो, कहीं दिलवा दो, कहीं दिलवा दो। अब ये भी देखिए, प्रश्न तैयार करके आए हैं जनाब। अरे, हम अपने इंजॉय के लिए कर रहे हैं और हमारे संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त हैं उसके साथ हम कर रहे हैं। ये अपने अपने अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और ये सब छोटा मोटा पता नहीं कौन लोग हैं, 9 अप 10 डाउन वाले होंगे, 9 पास होंगे, 10 फेल होंगे। तो इसको अब पुलिस अपना काम कर रही है, अभी हम उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह कर रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में भी हैं। हमें लग रहा है कि ऐसे ही, अब ऐसे ही ना सवाल करने वाले वो अभी होंगे, क्यों होंगे? तुम्हारे जैसे होंगे, कर देंगे ऐसे ही
पिट 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 कर देंगे, ऐसे ही है। और कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई साजिश, बड़ी साजिश होगी। अब अगर साजिश भी होगी तो काम पुलिस का है, उनके अन्वेषण का विषय है कि वह जिसकी आईडी है, कितना आईडी उसने बनाया है, किस नाम से आईडी है, सिम किस एप्लीकेशन के आधार पर सिम लिया गया है, सिम कहाँ का है, अपने नाम से लिया है, किसी दूसरे के नाम से लिया है, और किस प्रकार की आईडी है, किस लोकेशन से उसने मैसेज किया है। 2 मामले हैं, एक तो 30 जून का है जिस पर 1 जुलाई से पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, दूसरा 7 जुलाई का है, पुलिस उस पर भी अपना काम कर रही है। तो यह पुलिस का काम है, हम हर काम नहीं करेंगे कि उसमें कूद करके उनको भी हम बाधा पहुंचाएंगे। एक समय सीमा तक हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर समय सीमा बीतेगी तो जनतांत्रिक तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम न्यूसेंस पैदा करेंगे जाकर के, जनतांत्रिक तरीके से हम जरूर करेंगे। सर एक बात बताइए, लगातार आपकी फोन से उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हो रही होगी और काफी फिर मैसेज भी आएंगे, इस तरह के कमेंट्स लगातार चल रहे हैं। जब 30 तारीख को धमकी आई थी, फिर 10 तारीख को आई है, फिर आगे भी आने की संभावना है क्या भी? अब पता नहीं इसके बारे में हम क्या जानते हैं, तुमको पता है मन में डरावना स्थिति कुछ नहीं जी, कोई डर और नहीं, कोई डर भय नहीं। किस बात का डर है? इतना बड़ा समाज है जी, 15 लाख हमारे सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, 1.25 अरब लोगों ने देखा है, उससे अधिक वीडियो देखा गया है, और इतने चाहने वाले हैं, सबकी दुआएं हैं। ये सब हरकत फरकत और फालतू लोग जिनके मस्तिष्क में घुसा हुआ है, और इसका काम हम लोगों ने किया है, अग्रिम पंक्ति के लोगों ने भर दिया है। हिंदू मुस्लिम और यह सब दुनिया भर का, दिन भर जब 2 बजे 3 बजे रात को मैसेज आता है, फालतू मैसेज आता है, तो मैं जान जाता हूं कि यह अच्छे घर का बिगड़ा हुआ लड़का होगा, या फिर घर का कोई अंकुश नहीं होगा, या पढ़ने लिखने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा है, विक्षिप्त अवस्था में ऐसे कर रहे हैं। ऐसे में उन अभिभावकों को मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें। ऐसे बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं, कड़े नियम प्रतिपादित हों। हम इसको लेकर के कोर्ट में भी जाएंगे, या नहीं है कि हम इतने पर ही छोड़ देंगे। इस पर हम कठोर कानून बनवाने का प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, उनसे हम समय मांगेंगे मिलने का। हम कहेंगे कि इस पर कठोर कानून बने। ऐसे नहीं कि जो जैसे चाहे एक सिम पर 100 आईडी बना दे, ऐसे चलेगा देश? तो मैं सचेत नागरिक हूं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है, अकेले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं है, यह जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने गांव के विधायक हैं। आप पूछोगे विधायक कैसे? जो विधान बनाता है गांव में, तो जो भी 18 साल की उम्र का है वो सभी विधायक हैं, गांव के विधायक हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था बता रहा हूं। गांव सरकार है, 3 सरकारों का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार 97 विभाग, 66-67 विभाग प्रदेश सरकार को, और 29 विभाग गांव सरकार को है। तो मैं गांव का विधायक हूं, गांव का सचेत नागरिक हूं, और संविधान ने जो हमें ताकत दिया है उसका हम प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि हमारी सीमाएं कहां तक हैं। सर एक बात बताइए, 30 और 10 रात कैसे बीती और दिन कैसे बीते? खूब आनंद से सोया, ये सब पता नहीं क्या क्या है। खूब आनंद से, कुछ हमें लग ही नहीं रहा है। हमें तो अब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कराई है, हैं भी लोग अगल बगल हमेशा हमारे साथ, रह भी रहे हैं, हम ले भी नहीं रहे थे। और मैं चाहूंगा कि जल्दी उसका पर्दाफाश करके और स्वतंत्र जीवन जीना है। ये सब कोई विषय नहीं है, और पुलिस की सेवा हमारे लिए नहीं है, उसी में एक हम भी हैं जिसे सेवा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन बहुलता में समाज के ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा, जिनके जान माल की रक्षा का दायित्व हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मे है, वो उनको करें, हमारे लिए नहीं है। सर एक यादगार पल होगा, अभी कैमरा चल रहा है तो आप हमें नहीं मारते हैं, और कैमरा बंद हो जाता है तो गुरुजी आप हमें मारते पीटते हैं, ऐसा क्यों? अब क्या करें, मारने लायक तो काम कर ही रहे हो, जिस तरह से सवाल कर रहे हो, तो ये सब सवाल गुरुजी डर लग रहा है, मारेंगे तो नहीं? अरे मार के क्या करेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे, तुम वही डालोगे। ये देखिए इनका एक रूप ही अभी है, देखिए ब्रजभूषण दुबे जी को आप पहचान ही रहे हो, यही नहीं चाहते हो। तो चलो अच्छा काम करो, और पढ़ाई लिखाई करके करना है बेटा। हाँ दोस्तों, इस तरह से सैकड़ों यूट्यूबर हैं जिनकी इच्छा तो है, वह चाहते हैं, सपना दिल्ली का है, लेकिन चल नहीं रहे। यहीं खड़े होंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, उनको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, टिकट लेकर के ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अगर जनरल का टिकट है
हमारा जनरल का टिकट है तो जनरल में ही जाऊंगा, बिना टिकट के मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा। अगर टिकट नहीं मिल पाया, मान लो हम प्लेटफार्म टिकट लेके बैठेंगे, टीटी को खोजेंगे और खोज करके कहेंगे हमारा टिकट बना दीजिए, वैधानिक यात्री के रूप में हम यात्रा करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे चाहे और फिर लगा दिया कि हम पत्रकार हैं।